हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। सो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ जून 24 अटेम्प्ट की है ना। अब ये वीडियो किसके लिए है पहले मैं वो स्टार्टिंग बता देता हूँ। ये देखो कॉपीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ CMA इंटर ग्रुप 2 की दिखाने वाला हूँ। और ये CMA इंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है इम्पोर्टेंट, चाहे ग्रुप 1 के हो चाहे ग्रुप 2 के हो। अब ये CMA फाइनल वाले भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि इस कॉपियों के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो गलतियां इन कॉपीज़ में हुई है ना वो आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। इससे आप क्या करोगे, आपको खुद का नुकसान कर बैठोगे और आने वाले अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी इन कॉपियों के थ्रू है ना, अभी आप थंबनेल से तो समझ गए होंगे कि मैं गलतियाँ बताने वाला हूँ कि ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं 4 कॉपीज़ इसके अंदर दिखाने वाला हूँ आपके पेपर नंबर 9, 10, 11, 12 की। ठीक है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट कॉपीज़ है, अभी जून 24 अटेम्प्ट की है। अब इनमें मार्क्स काफ़ी लो स्कोर हुआ है और उसका वो क्यों स्कोर हुआ है उसका रीज़न मैं इस वीडियो के अंदर ही आपको बताऊंगा। और ये कॉपीज़ का PDF जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये अब जैसे कि अपने पास में पेपर नंबर 9 OMSM की कॉपी है। अब इसमें देखो 46 स्कोर हुआ है। अब अपन देखेंगे 46 ही क्यों स्कोर हुआ, क्योंकि ये तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन पे अगर अपन आए, फर्स्ट सेक्शन के ऊपर अगर अपन आए, ये है सेक्शन A। ओके, ठीक है, और इसमें देखोगे जैसे कि ना जस्टिफिकेशन देना नहीं देना, आप देखो अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है। इन्होंने बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया था और उनको एक MCQ का 2 मार्क अलॉट हुआ है। तो फिर यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि जस्टिफिकेशन देना है नहीं देना है। आपको बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं देना, आप आराम से अपना पेपर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखो अपने पास में 8 MCQ सही थे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इनको मार्क्स अलॉट हुए हैं 16। ओके, आगे अपन आते हैं सेक्शन B के ऊपर। सेक्शन B में इन्होंने पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट किया है वो 3B से करा है, 3B से करा है। वो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इनको देखो 7 मार्क अलॉट हुए हैं 7 में से, जो कि बहुत सही है। और इन्होंने 3A करा ही नहीं है, देखो 3A करा ही नहीं है। जिनकी भी कॉपीज़ हैं, मैंने किसी फ्रेंड से ली है, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये देखो यहाँ पे इन्होंने 3A नहीं करा। ठीक है, जो कि बहुत गलत बात है। आपको क्वेश्चन चाहे नहीं आता हो लेकिन एक बार तो अटेम्प्ट करना ही है, क्या पता कोई स्टेप मार्किंग मिल जाए। तो खाली तो बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है, जो मैं आपको पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में बताया हूँ कि कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। मान लो कि आपको नहीं आता, ये थोड़ा बहुत आता, जितना भी आता है ना आप करके आओ, उसको अटेम्प्ट तो करके आओ, क्योंकि अटेम्प्ट करने के कोई चार्जेस नहीं लग रहे, अटेम्प्ट करने के कोई आपके मार्क्स रिड्यूस नहीं करने वाला, बस तो फिर अटेम्प्ट करके आओ ना यार। ठीक है, 3A इन्होंने नहीं करा था, 3B में इनको फुल मार्क मिले। फिर उन्होंने 4A किया है, जो भी मेरे को लगता नहीं है, पता नहीं क्या कर दिया। ये अपना असाइनमेंट वाला क्वेश्चन था, तो नहीं इसमें सही नहीं है ये, तो इनको कोई मार्क्स अलॉट नहीं हुए इसके अंदर। एक्चुअली में इन्होंने क्या किया कि ये ना 4A किया, लेकिन 4A को काट दिया, फिर 4A वापस से यहाँ पे स्टार्ट किया है। अब देखो आप इन्होंने क्यों काटा होगा, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। अब देखो ये आप देखोगे ना, यहाँ पे ना कोई टेबल फॉर्मेट बना हुआ है ना कुछ बना हुआ है। देखो प्रैक्टिकल पेपर जितने भी होते हैं ना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको टेबल फॉर्मेट में लिख के ही करना है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट पॉइंट ये है, यूज़ टेबल फॉर्मेट इन प्रैक्टिकल पेपर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने फॉर्मेट वगैरह ठीक यूज़ किया है ना। अब आपको लगता होगा कि यार इनके थोड़ी मार्क्स काट सकता है कोई, लेकिन कोई भरोसा नहीं। देखो जो कॉपी चेकर होता है उसके माइंड में क्या चल रहा है, इससे बढ़िया यही है कि आप अच्छा फॉर्मेट यूज़ करके चलो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्केल वगैरह का भी यूज़ किया है, वो आप चाहो तो कर सकते हो, तो अवॉइड कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट अच्छे से बना के आना, कचरा नहीं करना है अपन को। ठीक है, यहाँ पर देखो इनको 4A के अंदर ओनली 1.5 मार्क अलॉट हुआ है। 4B यहाँ से स्टार्ट है, अब इनको 7 मार्क अलॉट हुआ है। ये आपका सिमुलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी थोड़ा ठीक ठाक करा हुआ है, तो इसमें इनको पूरे 7 मार्क मिले। ओके, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि स्टेप मार्किंग नहीं होती। देखो स्टेप मार्किंग होती है, यहाँ पे 1.5 मिला इनका। देखो आंसर गलत था, लेकिन 1.5 इनको अलॉट हुआ है। देन 5 का A जो है
उसके अंदर भी इनको 7 मार्क अलॉट हुए हैं, 5 के बी में इनको 3 मार्क अलॉट हुए हैं। अब देखो ये पार्ट CPM वाला था, लेकिन ये जो है ना ये इनको टेढ़ा करके कॉपी को बनाना चाहिए था, इन्होंने सीधे में बना दिया। ये काफ़ी बड़ा हो सकता था, अच्छी तरीके से बन सकता था। और इसको जब भी आप बनाओ ना पार्ट चार्ट को, है ना, तो उसके लिए आप है ना पेंसिल का यूज़ करो, ध्यान रखना। पेंसिल का यूज़ करने से क्या होगा कि ना बार बार आपको जो इरेज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप पेन से काटोगे तो नहीं, तो यूज़ पेंसिल वेन एवर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, साथ में लेके जाओ पेंसिल यार। देखो मुझे पता है कि हाँ अपन थोड़ा सा टाइम लगता है पेंसिल वगैरह का यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पता है एक चीज़ अच्छी हो जाएगी। अगर मान लो कि यहाँ पर अगर आपको कोई गलती हो गई इस जगह पे, तो आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे फिर लिखोगे। उससे बढ़िया तो क्या है, पेंसिल लेके जाओ, इरेजर लेके जाओ, आप डायग्राम बना रहे हो। हाँ यहाँ पे गलतियाँ होती है, मेरे से खुद से हुई थी काफ़ी बार, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि है ना पेंसिल का यूज़ करो। ठीक है, देन ये इन्होंने निकाल दिए। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने किया है 3 का A। ओ हो। अब देखो इन्होंने क्या गलती कर दी है, बिल्कुल ही बचकानी हरकत होती है, ये बिल्कुल नहीं करनी है आपको। 3 का B इन्होंने ऊपर किया था और 3 का A भाई साहब नीचे कर रहे हैं। ये तो मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि जो भी एक क्वेश्चन के जो सारे सब पार्ट हैं वो एक ही जगह पर करने हैं, दूसरी जगह पर नहीं करने, वो क्रॉस हो जाएगा, आपको एक भी मार्क्स उसका अलॉट नहीं होगा। और इसमें ऐसा हुआ है, एक भी मार्क अलॉट नहीं हुआ इनको। इनके देखो ऊपर NA लिख दिया था 3A के अंदर, क्योंकि 3A इन्होंने देखो नीचे किया है, कोई मतलब का नहीं है। देखो 0 मिलेगा इसके अंदर, चाहे ये क्वेश्चन सही भी होगा। ये स्टूडेंट जो थे वो हिंदी मीडियम से हैं, इस वजह से इन्होंने हिंदी में लिखा है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हिंदी में लिख सकते हैं। मैं भी एक हिंदी मीडियम ही स्टूडेंट हूँ, इंटर तक मैंने हिंदी में ही पेपर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनका ये सही भी होगा तो ये गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो इसका पार्ट है वही इनको दूर अलग लिख दिया, तो बिल्कुल गलत है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। राइट all part of answer अलाइन एक साथ करना है। ठीक है, 2 का B इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ से, ये थ्योरी क्वेश्चन था। यहाँ पे इनको 3 मार्क मिला है थ्योरी में, और 2 का B इन्होंने करा ही नहीं है। देखो यहाँ पे, सॉरी ये 2 का B है, 2 का A नहीं करा इन्होंने। अब हो सकता है वो नीचे कराओ, देखते हैं पर। स्टेप मार्किंग मिलती है तो घबराने वाली बात नहीं, स्टेप मार्किंग बिल्कुल मिलती है। 6 का A, इस पे 1 मार्क, 6 के B में कोई मार्क नहीं, क्योंकि 6 का B इन्होंने करा इतना सा है कि इतनी सी थ्योरी से कुछ नहीं होता। देखो अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो 1.5 पेज से कम की मत लिखना कभी भी, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। बस इनकी कॉपी हो गई यहाँ पे ख़त्म। तो MSM में तो इनकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। तो सबसे बड़ी मिस्टेक अपन को कहाँ समझ में आई, क्योंकि सारे पार्ट एक जगह करने हैं। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये थी। चलो इन्होंने क्या किया कि जो ये पार्ट चार्ट है ना, इन्होंने पहले रफ में बनाया, देन फिर उसको वहाँ पे बनाया। इससे बढ़िया तो मैं आपको ये देता कि इसको पहली बात तो उसको टेढ़ा करके बनाओ, लैंडस्केप मोड में बनाना है अपन को। देन उसके बाद में क्या करना है कि आपको पेंसिल से ही बनाना है, तो क्या कि जहाँ पे वेन एवर रिक्वायर्ड अपन वी कैन यूज़ इरेजर, सो फॉर बेटर कन्वीनियंस यू कैन यूज़ पेंसिल। तो क्या होगा, अपने बहुत सही रहेगा। ठीक है, ये तो पेपर नंबर 9 की कॉपी हो गया, पर पेपर नंबर 10 पे चल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई इसके अंदर टाइम स्टाम्प लगा सके तो बहुत अच्छी बात है, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा ना। पेपर नंबर 10 पे आ रहे हैं लोग। यहाँ पर इनको 38 मार्क्स ही अलॉट हुए हैं, जो कि इनको MCQ में 20 तो मिल ही चुके थे, तो मतलब बाकी के में इनको 18 ही मिला है। अब चलो उसकी अपन देखते हैं क्यों मिला है 18। ठीक है, MCQs काफ़ी ठीक है इनके, तो 20 तो यहाँ पे अलॉट हो गए। देख लो आपको MCQs कैसे करने हैं, बहुत टाइम सेव कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और यार एक MCQ का 2 मार्क मिल रहा है, हमारे टाइम पे नहीं हुआ करता था, इंटर के टाइम पे ऐसा। बहुत ही मतलब मैं मानता हूँ कि आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आप अभी भी पर दे रहे हो। ठीक है, सेक्शन B में आंसर 2B से इन्होंने स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने गलत निकाल दिया, तो कोई मार्क अलॉट नहीं हुआ है। और ये क्या चक्कर है, देखो आप कोई भी क्वेश्चन करो, एक पेज के अंदर ही समराइज़ कर दिया। अरे 7 मार्क मिल रहे हैं आपको उसके, तो यार एक पेज के अंदर कैसे समराइज़ कर सकते हो आप उसको, थोड़ा खुला खुला करो।
फिर इन्होंने क्या किया, 2B करा, देन 2A करा ही नहीं, और फिर आंसर 3 के ऊपर चले गए। ठीक है, आंसर 3 के ऊपर चले गए और इनको स्टेप मार्किंग में यहाँ पे मार्क्स मिले हैं 10 मार्क तो अकेले एक ही क्वेश्चन में मिल गए। वाओ, वेरी गुड। मतलब ये 14 का था, तो 10 आउट ऑफ 14। ठीक है, गुड। तो अब इन्होंने 4 का A किया है ना, तो इन्होंने 2 का एक पार्ट नहीं करा, A पार्ट नहीं करा, 3 का पूरा कर लिया और फिर 4 के A पे आ चुके हैं ये। ठीक है, यहाँ इनको 1 मार्क मिला है। देखो मान लो इनको नहीं आता था लेकिन फिर भी 1 मार्क मिला है, तो स्टेप मार्किंग तो ज़रूर से मिल रही है, तो आप इसको बिल्कुल मत छोड़ो। यह बहुत ही अच्छी चीज़ है अपने कैरिकुलम के अंदर कि स्टेप मार्किंग का प्रोविज़न है। 4B फिर है, 4B में इनको कोई मार्क अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, ये फिर एक पेज के अंदर समराइज़ कर दिया। अरे यार ये कर क्या रहे हो आप, पूरे 6-6 महीने लगा के आ रहे हो और एक ही पेज में समराइज़ कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल नॉन जस्टिफाइड है ये। ओके, फिर इन्होंने थ्योरी स्टार्ट करी है 6 के A से, तो A से जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है 230 इन्होंने बताया ऑडिट वर्किंग पेपर का। ठीक है, परमानेंट ऑडिट और करंट ऑडिट में इन्होंने डिफरेंस बताया है। फिर 6 का B है, यहाँ इनको कितना मार्क्स अलॉट हुआ है, इसमें 1 मार्क अलॉट हुआ है और इसमें 0 मार्क। देखो थ्योरी में देखो फिर अभी क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ आपके लिए पॉइंट। डू नॉट कॉम्प्राइज थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी आंसर कर लो, आंसर इन ओनली 1 पेज। ठीक है, ध्यान रखना एक ही पेज में नहीं करके आ जाना आपको। अब जैसे ये थ्योरी थोड़ी ठीक थी, 3 मार्क इसमें इनको मिल गए, ऑडिट का पेपर है ये, और ठीक है, फेयर इनफ। मार्क्स तो इनके कम नहीं मिले, जो इन्होंने किया उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो रही है, मेरे को इसको मैं सबका नहीं बता रहा, लेकिन ICMI गलत नहीं है। ICMI ने मार्क्स भर भर के दिए हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, गलती अपन बच्चों की होती है। देन यार एक चीज़ और नोटिस करोगे क्या आप कॉपी के अंदर, ये देखो 15 पेज के अंदर ही आपने ख़त्म कर दिया पूरा मैटर ही। 30 पेजेस मिल रहे हैं, आधी कॉपी में करके हो तो आधे मार्क्स ही मिल रहे हैं, आधे भी नहीं मिल रहे हैं। तो आप एक काम करो ना, थोड़ा खुला खुला करो, पैराग्राफ्स का यूज़ करो। चलो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि आपको कॉपी में आंसर करने कैसे है। ठीक है, तो वो मैं आगे लेके आऊँगा। अभी तो अपन इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पर ये काफ़ी कम कंटेंट है इस कॉपी के अंदर। पेपर नंबर 11 ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, इसमें 45 अलॉट हुए हैं, जिसमें 20 तो इनके फिर देखो यहाँ पे MCQs के अंदर आ गए, तो 25 ही रेस्ट ऑफ दी 70 मार्क्स में से आए हैं। यहाँ बिल्कुल ठीक है। सेक्शन B में इन्होंने 4A से स्टार्ट किया है। अब देखो यहाँ पे स्टेप मार्किंग मिल रही है, देखो ये दिख रहा है, ये देखो भर भर के स्टेप मार्किंग दे रहा है CA में, फिर भी आप लोग स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो फिर बहुत गलत है। फिर देखो एक पेज के अंदर घुसा दिया, अरे क्यों इधर छोटा छोटा लिखना था यार, अगला पेज यूज़ करते ना, अच्छे से लिखते, 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखते, तो ये 5 की जगह 6 हो सकता था, 5.5 हो सकता था, 7 भी हो सकता था। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके सारे स्टेप सही है और आप अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो ना, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी मच नीडेड व्हेन वी अटेम्प्ट एनी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। ठीक है, 4 का B, 4 के B के अंदर देखो, ठीक है देखो स्टेप मार्किंग हर जगह मिली है, लेकिन इनको एक ही मार्क अलॉट हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इनके काफ़ी सारे फिगर्स यहाँ पे गलत हो चुके हैं। 5 का B, फिर 6 का A, देन 8 का A। ये ऐसे पॉइंट्स नहीं लिख के आने अपन को, अगर आप पॉइंट लिख के आ रहे हो, पॉइंटर्स में लिख के आ रहे हो, तो ये तो आप चार्ट का यूज़ करो, ऐसे बना सकते थे आप, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, या फिर थोड़ा थोड़ा के बारे में लिख के आओ। अब देखो इन्होंने खाली ऐसे लिख दिया, यहाँ पे नंबरिंग देनी चाहिए थी, 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए था।
देन 8 का बी। अभी देखो हम ओनली पेज नंबर 12 तक ही पहुँचे। और देखो ये बीकॉम का एग्ज़ाम नहीं है, मैं मानता हूँ कि अपन को इतना भर भर के नहीं लिखना, लेकिन जितना सफिशेंट है, आपको 7 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको एक पेज के अंदर ही करके फ्री हो रहे हो, तो ऐसा नहीं करना ना। ये रफ वर्क नहीं करना है अपन को, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। ये देखो इनका 16 में तो ख़त्म ही हो गया, जो कि पेज ही स्टार्ट 3 से होता है, मतलब 13 पेजों में इन्होंने कॉपी ख़त्म कर दी अपनी। गुड, चलो बढ़िया है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अभी नहीं सुधरोगे तो फिर आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जाएंगे, अपन गलतियों का ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब जैसे ये स्टूडेंट थे, इन्होंने बोला था कि मेरे पेपर बहुत अच्छे गए हैं, ये गए, इनकी कॉपीज़ आ गई ना आज सामने, तो पता लग गया अपन को। तो वैसे ही कॉपीज़ एक बार अपनी मंगा लिया करो, अगर आपको दिक्कत आती है। तो कॉपीज़ कैसे मंगाते हैं उसका वीडियो मैंने डाल रखा है कि ना, ठीक है। अब तो खैर डेट चले गई है, लेकिन अब आगे ध्यान रखना। होप सो आपको नहीं मंगानी पड़े, आपके पेपर अच्छे जाए काफ़ी, ठीक है। अब अपन मूव कर रहे हैं पेपर नंबर 12 के ऊपर। एक ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, और यहाँ पे इनको 37 ही अलॉट हुआ है। 14 मार्क इनको एमसीक्यू मिले, मतलब 7 एमसीक्यू सही थे, 8 एमसीक्यू गलत है इनके। एमसीक्यू पे फोकस रखो भाई, बिल्कुल फोकस रखो। एमसीक्यू से गेम चेंजर। सेक्शन बी में 2 का ए इन्होंने किया है, ये मेरे को काफ़ी सही लगा। देखो ऐसे ही अपन को, अगर कोई मान लो कि ना डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आ जाए, या फिर डायग्राम बना के करना है, या फिर बताए कि डिफरेंस बताओ इन दोनों के बीच में, है ना, तो ये तरीका बिल्कुल सही है। अब आपका मीडियम इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी ऐसे ही करना है। अगर हिंदी वाले देख रहे हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसके अंदर। फिर इन्होंने 2 का बी किया, सबसे पहले 2 का ए, 2 का बी। गुड, यहाँ इनका सही है, 2.5 मार्क इनको अलॉट हुआ है इसमें, मतलब टोटल मिला के 12.5 इनको अलॉट हुआ है आउट ऑफ 14, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस हो। 4 का इन्होंने किया है, रेशो से क्वेश्चन था, सॉरी ये है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन। यार इसमें कैसे गलती हो सकती है यार, ये तो फेवरेट सब्जेक्ट होता है, फेवरेट स्पेस होता है किसी स्टूडेंट के लिए। क्या ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। फिर भी इनको 4 मार्क यहाँ पे अलॉट हुए हैं। फिर ये 6 के ए पे चले गए, यहाँ पे इन्होंने खुद नहीं क्रॉस कर रखा है, इसको वापस से किया होगा यहाँ पे। फिर 8 का ए, अरे डिसीजन ट्री वाला क्वेश्चन है, ये क्या कर रखा है, ये डायग्राम बिल्कुल सही नहीं बना हुआ। मैंने आपको देखो फिर बता रहा हूँ, डायग्राम बनाने हैं तो पेंसिल ही यूज़ करो। अब जैसे यहाँ पे देखो इनसे कितनी गलतियाँ हो गई, यहाँ पे यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई, ठीक है, यहाँ गलती हो गई। अगर पेंसिल होती तो इनको ये इरेज करके आ सकती थी, लेकिन ये देखो पेन से इन्होंने क्रॉस कर दिया। अब मैं तो होता ना बिल्कुल ही काट देता है, फिर भी 1 मार्क दिया है इन्होंने, मैं तो 0 मार्क देने वाला था इसमें। फिर 8 का बी, और ये देखो ये क्या है, आपने 8 का ए लिखा और ये बना के छोड़ के आ गए, इसके बारे में कुछ लिखो तो सही। ये डायग्राम बनाने से कोई मार्क्स नहीं मिलने आपको, ठीक है। 8 का बी थ्योरी क्वेश्चन था, ठीक है। देन ये 7 का ए, इसका मैं पीडीएफ दूंगा एक बार और अच्छे से आप देख लेना, लेकिन ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ये कॉपीज़ में ऐसे काम नहीं करने, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे काम करने इसलिए नहीं, ये बात ध्यान रखना। पेपर आपके आने वाले हैं, 1 महीना ही बचा है अपने पास में, तो ये पॉइंट अपन को ध्यान होने बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको आप जितना शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आप किसी का भला करोगे तो आपके साथ वैसे ही भला हो जाएगा। ये मत देखो कि कंपटीशन बढ़ रहा है, ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना, आपको तो बस ये शेयर करना है, अंधाधुन शेयर करो उसको, ठीक है। फिर 6 का ए, 6 का बी, और ये कॉपी खत्म। ये क्या है, ये क्या है, ये 0 टाइम मैनेजमेंट, 0 प्रेजेंटेशन, और ये ऐसे करके इनका ख़त्म होता है, ठीक है। तो अपन ये चारों कॉपीज़ को एक बार देख लिया है, और ये पीडीएफ से एक बार और आप देख लेना। लेकिन जो भी अपन को पॉइंट समझ में आए वो अपन ने लिखे हैं। आप फाइनल में हो चाहे इंटर के अंदर हो, आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना है इन पॉइंट्स का। इसके बाद भी अगर मेरे को कुछ अच्छा लगता है कि हाँ ये पॉइंट और इम्प्रूव होने चाहिए, एक मैं वीडियो और लेके आऊँगा। अगर आप लास्ट में यहाँ तक वीडियो के लिए आए हो तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, है ना, कि अपन है ना कॉपी में आंसर कैसे राइट करने हैं, मैं खुद लिख के बताऊँगा आपको एक बार।
चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो या चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो फिर मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है, तो ही मैं उसके ऊपर मेहनत करूँगा, ठीक है। और बाकी जो भी अपना चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। ये सर्टिफाइड कॉपीज़ थी मेरे पास में, और भी मेरे पास सर्टिफाइड कॉपीज़ है जिनमें 70+ भी स्कोर है, जिनमें 80+ भी स्कोर है। वो मैं धीरे धीरे लेके आऊँगा आपके लिए ना, अभी मेरे तक पहुँची नहीं है, जैसे पहुँचेगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन जैसे आपको नीड लगे मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बताओगे सारे के सारे, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि अपना चैनल ग्रो करेगा तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।